अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। हमारे जो विटामिन डी के आइडियल लेवल्स हैं आपके पास ब्लड में वो 30 to 50 mg पर मिलीलीटर होना चाहिए। इनसफिशिएंसी का मतलब है कि विटामिन डी बॉडी में कम है, यानी अगर 30 mg पर मिलीलीटर से लेवल्स कम आते हैं इसका मतलब है इनसफिशिएंसी है। लेट मी टेल यू, 95% ऑफ द पॉपुलेशन, 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज इनसफिशिएंट इन विटामिन डी। और डेफिशिएंसी आप कहते हैं जब आपके पास 20 और 19 mg पर मिलीलीटर से विटामिन डी के लेवल्स कम आते हैं। एंड आपको स्टैट से बताती चलूं कि अराउंड 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की रीज़न एक तो ये हो गई कि आपका जो इंटेक है विटामिन डी का वही प्रॉपर नहीं है डाइटरी, या आपका सनलाइट को एक्सपोजर ठीक नहीं है। वो लोग जो उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर विंटर्स का पीरियड बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होता है, वो लोग जो ऐसे ममालिक में रहते हैं जहाँ पर सन एक्सपोजर बहुत कम होता है, आधा आधा साल जो है वो आपके पास विंटर्स ही जो है वो रहते हैं, उसकी वजह से आधे साल से भी ज़्यादा वो लोग बाहर निकल नहीं पाते, सन को एक्सपोज नहीं हो पाते। विमेन हु ऑब्जर्व पर्दा, बिकॉज सन का जो स्किन को जो है वो एक्सपोजर सनलाइट का नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे जिस्म में जो विटामिन डी बनता है वो सनलाइट के एक्सपोजर से बनता है। जो हमारे पास एल्डरली लोग होते हैं, हमारे पास जितनी अमाउंट ऑफ विटामिन डी एक जवान इंसान के, एक 35 से 40 साल की उम्र तक के इंसान के 20 मिनट के एक्सपोजर से सनलाइट पे बनती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 3 टाइम ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए उनको उतना ही सनलाइट बनाने का। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे लोगों में विटामिन डी के रिसेप्टर की जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है और उन लोगों में भी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। जितने आप डार्कर स्किन्ड हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी जो स्किन में विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन है वो कम रेशो पर होती है, तो उन लोगों में भी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि वी आर दी ब्राउन पॉपुलेशन। तो एज़ कम्पेयर टू फेयर स्किन पीपल हमारी जो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन है वो उनसे कम होती है और रिक्वायरमेंट भी शायद ज़्यादा होती है, तो हमें विटामिन डी की डोजेस का ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जो लोग ओबीज हैं, मोटापे की बीमारी का शिकार हैं, जी हाँ मोटापा एक बीमारी है, तो उनमें भी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम होती है। डायबिटिक्स में कम होती है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनमें कम होती है, जो एस्थमेटिक्स होते हैं उनमें भी आपके पास कम होती है, और जिनका पित्ता रिमूव हो गया हुआ है, गॉल ब्लैडर रिमूव यानी जिनकी कॉलिसिस्टेक्टमी हुई है उनमें कम होती है, क्योंकि उनमें बाइल फ्लूइड जो है वो नहीं होता। इसके अलावा आपके पास जो रिकमेंडेड डोजेज होती है विटामिन डी की, जो आपको किताबों में मिलेगी, दैट इज 600 इंटरनेशनल यूनिट टू 800 इंटरनेशनल यूनिट। मैं आपको बताती चलूँ कि ये वो डोजेज है जो आपके पास तब दी हुई है ताकि विटामिन डी की कमी से अगर आपको कोई बीमारी होनी है तो उसको रोकने के लिए आपने कितनी लेनी है। मैं आपको वो डोजेज बता रही हूँ जो आपको एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए लेनी है। ऑलराइट, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि विटामिन डी को खुराक से पूरा करना हमारे पास बहुत मुश्किल है। अदर देन द कॉड लिवर ऑयल, शायद ही हमारे पास कोई खाना है जिसमें, और सार्डीन्स, वो मछली है, फैटी फिश, अगर आप उसको बोन्स के साथ खाएं, शायद ही हमारे पास कोई ऐसा खाना है जिसमें आपके पास विटामिन डी जो है वो बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद हो। अगर आप 10 से 20 मिनट धूप में बैठते हैं, 20 मिनट अगर आप डेली सनलाइट जो है उसके एक्सपोजर में रहते हैं, तो आपका जिस्म तकरीबन 20,000 से 30,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी बना लेता है। वो सारी कंडीशन जिनका मैंने जिक्र किया है, अगर आप उन कंडीशन से 2-4 नहीं हैं तो इतनी धूप, दिन के 2 अंडे और एक हैंडफुल ऑफ नट्स या कॉड लिवर ऑयल का 1 टेबलस्पून काफ़ी है आपकी विटामिन डी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। अगर आप यंग नहीं हैं, सेहतमंद नहीं हैं, इतनी धूप नहीं ले रहे हैं, तो उसके अलावा आपको हर हाल में विटामिन डी सप्लीमेंट को अपनी डाइट में शामिल करने की ज़रूरत है।